हाजी हज के लिए जाते हैं या उम्रा करने के लिए जाते हैं, वो सबसे पहले एहराम बांधते हैं। ठीक है ना, एहराम बांधते हैं, फिर एहराम बांध करके मीकात से गुज़र करके मक्का शरीफ पहुँचते हैं, क्योंकि बगैर एहराम के मक्का में दाखिला जायज़ नहीं है, हराम है। अब मेरे आका करीम ने फरमाया कि जो बंदा गरीब उम्मती वो एहराम बांध करके काबा मुअज़्ज़मा तक नहीं जा सकता है, वो क्या करे यहाँ कि एहराम बांध करके यहीं हज कर ले, यहीं उम्रा कर ले। देखो मेरे आका करीम ने क्या फरमाया है, मेरे सरकार ने फरमाया कि नमाज के लिए जब आज़ान हो जाए, नमाज के लिए जब आज़ान हो जाए तो नियत करके वज़ू कर, ये तूने एहराम बांध लिया। सुभान अल्लाह, आप नियत करके वज़ू करते हैं ना, हज करने वाला उम्रा करने वाला भी तो यही करता है, दो चादरें पहनता है, नियत करता है एहराम की। आका फरमाते तू नमाज की नियत कर, जब अजान हो जाए तो नियत करके वज़ू कर, ये तेरा एहराम हो गया। उसके बाद वज़ू करके मस्जिद में जा, नफिल पढ़, ये तेरा उम्रा हो गया। उसके बाद जमात के साथ फ़र्ज़ अदा कर, तेरा हज हो गया। सुभान अल्लाह, कितना आसान तरीका है ना। ऐसे हो सके तो वज़ू करके आया करे। गोया कि जिस तरीके से एहराम बांधने वाला मक्का से बाहर बल्कि मीकात से बाहर एहराम बांध करके काबा मुअज़्ज़मा अल्लाह का घर जाता है तो उम्रा करता है, हज करता है, आप अपने घर से नमाज की नियत करके निकले, गोया कि आपने एहराम बांध लिया, आपको एहराम बांधने का सवाब मिलेगा। जबकि वज़ू करके आप नियत करके निकले हैं, मस्जिद में आए, नफिल पढ़ेंगे, उम्रा करने का सवाब मिलेगा, और फ़र्ज़ अदा कर लेंगे तो अल्लाह ताला हज का सवाब अता फरमा देगा, हज का सवाब अता फरमा देगा। तो मेरे आका ने हज को गरीबों के लिए किस कदर आम कर दिया है। रोज़ाना हज करे, हर कोई हज कर सकता है, गरीब मिस्कीन फ़कीर जिसके पास कुछ नहीं है वो भी हज कर सकता है यार। रोज़ाना हज करे, एक बार नहीं 5 हज करें, रोज़ाना 5 उम्रा करे। नमाज तो ये भी फ़र्ज़ है, पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। लेकिन आप इस अंदाज में पढ़ेंगे जो आका करीम ने फरमाया है, इस नियत के साथ पढ़ेंगे तो आपका एहराम भी हो जाएगा, आपका उम्रा भी हो जाएगा, आपका हज भी हो जाएगा। और क्या चाहिए प्यारे, सरकार ने हज को कितना आम कर दिया। लिहाजा मेरे अजीज़ों, आज फिर एक बार आप नियत कर ले, हम ये वाला हज रोज़ाना 5 बार करेंगे, रोज़ाना 5 बार की उम्रा करेंगे। सुबह फजर से शुरू करें, आप नमाज कज़ारा करें और ये नियत करें हम हज करने के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक मुमकिन अगर हो सके आपसे तो घर से वज़ू करके नियत करके चले। अगर नहीं मुमकिन है तो आप मस्जिद में भी आकर के वज़ू कर सकते हैं, नियत करें। आपने वज़ू किया, नमाज की नियत की, ये एहराम आपने बांध लिया, मस्जिद में आए, जो सुन्नतें वगैरह आप पढ़ते हैं फ़र्ज़ से पहले वो उम्रा है आपका, और जो फ़र्ज़ पढ़ते हैं जमात के साथ हज है। तो आप रोज़ाना कर सकते हैं ना, रोज़ाना 5 हज करें, 5 उम्रा करें, 5 बार एहराम बांधे, बांध सकते हैं ना, बांध सकते हैं तो बांधें। रोज़ाना 5 उम्रा करें, 5 नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह ताला कितना रहमान और रहीम है, अपने गरीब बंदों को भी अल्लाह ने बल्कि उनसे ज़्यादा नवाजा है। जो ज़िंदगी में एक बार जाते हैं माल खर्च करके, जिनके पास दौलत है, और मशक्क़तों भरा, तकलीफ़ों भरा, सऊबतों भरा सफ़र करके फिर जा करके हज की सआदत हासिल करते। एक मरतबा ज़िंदगी में गरीबों को अल्लाह ने 5 मरतबा हाजी बना दिया, हर रोज़ 5 बार हज करे। तो मुसलमान हज करने के लिए तैयार नहीं है, तो पहले ये तो हज करो। इंशाअल्लाह इस हज की बरकत से अल्लाह आपको वो हज भी अता फरमा देगा यार। अपने घर में, अपने बस्ती में, अपने मोहल्ले में रहें, 5 हज करते रहें। तो ये हज जो हम कर सकते हैं, लोग उस हज के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, जाएंगे, अल्लाह वसाअत देगा, लेकिन जो हज करना आपके इख्तियार में वो तो करें यार। जो उम्रा करना आपके इख्तियार में और आपके लिए आसानी है वो उम्रा तो करें जो मेरे आका ने फरमाया है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज से आप ये नियत कर लेंगे कि रोज़ाना हम ये हज करेंगे, यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, और क्या कहते हैं 5 हज करेंगे, 5 उम्रा करेंगे।